कोऑपरेटिव स्टेट कार्यालय दादानगर में कैस्को समाधान कैंप कैस्को एमडी रहे मौजूद। कानपुर के दादानगर औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों को कैस्को की कार्यप्रणाली के केंद्रीकरण के उपरांत उत्पन्न हो रही विद्युत संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए कोऑपरेटिव स्टेट के चेयरमैन विजय कपूर के नेतृत्व में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में उद्यमियों की समस्याओं को लेकर चेयरमैन विजय कपूर द्वारा कैस्को के प्रबंध निदेशक सैमुअल पॉल इनके साथ की गई और आज कोऑपरेटिव स्टेट कार्यालय दादानगर में उद्यमियों की विद्युत संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु कैस्को का समाधान कैंप आयोजित किया गया। चेयरमैन विजय कपूर ने कैस्को प्रबंध निदेशक सैमुअल पॉल एन एवं कैस्को के वरिष्ठ अधिकारियों को अंगवस्त्र पहनाकर एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। प्रबंध निदेशक सैमुअल पॉल एन, डायरेक्टर राकेश वाशरण एवं अन्य अधिकारियों द्वारा प्रशासनिक भवन परिसर में पौधारोपण भी किया। कैंप में उद्यमीगण अपनी विद्युत संबंधी तकनीकी और व्यावहारिक समस्याओं को लेकर आए, जिनका कैस्को के प्रबंधन निदेशक एवं कैस्को के वरिष्ठ अधिकारियों ने त्वरित समाधान का प्रयास किया। कैस्को एमडी ने बताया कि उद्यमियों से विद्युत संबंधी 92 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से लगभग 49 शिकायतों को मौके पर ही समाधान किया गया और शेष को जांच के बाद निस्तारण के लिए दर्ज कर लिया गया है, जिनका प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता अफजाल हुसैन की रिपोर्ट। जी सर, आज कैस्को के द्वारा दादानगर कोऑपरेटिव स्टेट में कैंप लगाया गया, समाधान शिविर जो है लगाया गया और इसमें कैस्को एमडी और कैस्को के डायरेक्टर और कैस्को के बहुत से अधिकारी इसमें मौजूद रहे और बहुत सी समस्याओं का समाधान हुआ। लगभग 100 समस्याओं का समाधान हुआ है। मेन कैस्को एमडी ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया और अपने सामने आकर कैस्को एमडी साहब ने समाधान कराया। इसके लिए हम लोग कैस्को एमडी के आभारी भी हैं और सारे अधिकारियों के भी आभारी हैं कि उन्होंने सुबेरे 10 बजे से आकर 3 साढ़े 3 बजे तक अभी तक इन लोगों ने यहाँ हमारे उद्यमियों की समस्याओं का समाधान कराया और एक एक गहन उन्होंने जानकारियाँ प्राप्त की दादानगर से कि दादानगर के उद्यमियों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। हमारे एक उद्यमी का बिल 57 लाख रुपये आ गया, जो कि अनुचित है और उसका 2018 से बताया गया कि उसकी सीटी में कार्बन जमा है, जबकि हर महीने हमारे यहाँ एमआरआई होती है। उसके यहाँ 2 मीटर भी लगे हैं और दोनों मीटरों को अगर एमआरआई कर लिया जाएगा हर महीने तो हर महीने पता लग जाएगा और ये कैस्को की नेग्लिजेंसी है। हमने एमडी साहब से शिकायत किया, उन्होंने कहा मैं इस पर घोर एक्शन लूँगा। जो अधिकारी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको दंडित किया जाएगा। चूँकि ये जो हमारा उद्यमी है ये बहुत गरीब आदमी है, बहुत छोटा आदमी है। इसकी टोटल मशीनरी की कीमत मात्र 4 लाख रुपए है और जिस पर 58 लाख रुपए का बिल आ गया है। तो हम लोग सब इसके साथ खड़े हैं हर जगह पे और इसको हार्ट की बीमारी भी है। इसने अपना हार्ट का ऑपरेशन भी दिसंबर में कराया हुआ है। तो मैं सब आपके माध्यम से अपने कैस्को एमडी साहब से भी अनुरोध करता हूं और सारे पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि इसमें सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए और आगे कभी भी किसी अधिकारी की नेग्लिजेंसी से इतना बड़ा बिल किसी को ना मिले, क्योंकि जब हर महीने एमआरआई होती है, एमआरआई से बिल बनता है तो एमआरआई में हर चीज़ पकड़ में आ जाती है। तो इसका मतलब आपने 10 साल कुछ देखा ही नहीं। तो अगर हमारे उद्यमी पर कोई बातचीत आती है तो उसकी जिम्मेदारी जो है सब कैस्को की होगी। अगर हम हमारे क्योंकि मुझे लगता है कि 4 दिन से जो हमारा उद्यमी है वो घर नहीं गया, वो उद्यमी यहीं पर लेटा, वो घर नहीं जाता है और रोता रहता है। वो कहता है कि भैया मैं 57 लाख रुपए दूंगा कहाँ से, मेरा घर भी बिक जाएगा और मेरी मशीनें भी बिक जाएंगी। तो और मीटर भी उसके लड़के के नाम से है और जो लड़का उसका 2022 में हार्ट की बीमारी से मर चुका है। तो फिर भी मैं कैस्को एमडी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कहा है कि इस पर हम लोग सीरियसली देखेंगे और एक्शन लेंगे और हम भी हमें उम्मीद है कि हमारे कैस्को एमडी साहब ये जो है इसको बड़े सीरियसली लेंगे और इस उद्यमी को, मिश्रा जी को पूरा न्याय मिलेगा और हम लोग इस उद्यमी के साथ खड़े हैं तन मन धन से और इस उद्यमी की फैक्ट्री हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि चलती रहे और कैस्को से भी उम्मीद करते हैं कि इनकी फैक्ट्री चलती रहे और इनका परिवार बसा रहे। ये जो कैस्को
कैस्को की तरफ से हम लोगों ने आज कोऑपरेटिव एस्टेट में जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के चेयरमैन साहब विजय कपूर साहब है, उनके अनुरोध पर एक कैंप आयोजित किया है। इस कैंप का मेन उद्देश्य है जो इंडस्ट्रियलिस्ट का जो बिजली के संबंधित जो भी समस्या है, सप्लाई रिलेटेड है या बिलिंग रिलेटेड है या मीटरिंग रिलेटेड है, इसको सही करने के लिए और जो भी कंज्यूमर्स आ रहे हैं उनको प्रॉपर सुनवाई हो जाए और जो उनके मीटर पे जो रिकॉर्डेड रीडिंग है उसके आधार पर बिल करेक्शन की ज़रूरत है, उसको करने के लिए हमने प्रयास किया। अभी तक लगभग 82 शिकायत यहाँ पर दर्ज हुई है। इसमें ज़्यादातर बिल करेक्शन की समस्या है और कुछ लोगों को मीटरिंग या उनका डबल मीटरिंग में कोई इश्यूज़ है उसके संबंधित है। एक दो इश्यू मुझे अध्यक्ष महोदय द्वारा भी अवगत कराया गया है, उसको भी मैंने पर्सनली संज्ञान में लिया है और आश्वासन दिया है जैसे हमारे MRI होती है, रिपोर्ट्स होती है, उसके आधार पर उसको चेकिंग कराते हुए जो भी बेस्ट पॉसिबल डिसीजन है वो कंज्यूमर को हम देने के लिए प्रयास करेंगे। हम प्रयास कर रहे हैं, कल भी 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख में हमारे 4 हेल्प डेस्क में कैंप लगाया जा रहा है हर सर्किल में। इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा जो उपभोक्ता बिलिंग की समस्या है या मीटरिंग की समस्या है वो ज़रूर आ सकते हैं, बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे वहाँ पर ही मौके पर ही निस्तारण हो, परंतु हम लोग को और भी डेटा की ज़रूरत पड़ती है। फिर हम लोग अगले 2-3 दिन के अंदर समस्या को हल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे माननीय मंत्री जी A.K. शर्मा सर के आदेश के क्रम में, हमारे चेयरमैन साहब के आदेश के क्रम में 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख हर महीना इस टाइप का कमर्शियल इश्यूज जो बिलिंग और मीटरिंग संबंधित समस्या को हम लोग इसको सही करा रहे हैं। कानपुर में विशेषता हमारी जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है उनका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर कैस्को की तरफ से पर्याप्त सपोर्ट मिलेगा और उनको जो भी समस्याएं हैं देन एंड देयर सॉल्व करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।